हमें हुमनाबाद शहर में ये भी सुनने में आ रहा है कि बैंक रेड्डी साहब एमआईएम पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं बोल के। वो सिद्धू पाटिल के उतना भी पैसे नहीं है, राजशेखर पाटिल उतने भी पैसे नहीं मेरे पास। मैं क्या किसान का बेटा हूँ सब। मैं वो अगर बोलेंगे आप एमआईएम से ठहरो बोलकर, बिल्कुल ठहर दूँ। आप सिद्धरामैया साहब की फोटो के साथ में आप बैनर लगा के उनके बर्थडे को विश किए, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर? राजशेखर पाटिल ये लोगों के अंडर में मैं काम नहीं करूँगा। हमारे जो एमएलए साहब है राजशेखर पाटिल कईच वो कृपा दिख रहा, सभी लीडरों के साथ एडजस्टमेंट ही दिख रहा। ताकि हुमनाबाद में एक घर गिर गए बोलकर एक न्यूज़ में एक आपका कमेंट हमें देखने में आया था। हमारी बात हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल से इसी को लेकर हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बेंगलोर में हूं और कल सिद्धरामैया साहब का बर्थडे है, जैसे मैं आऊँगा वहाँ पर विजिट करूँगा। उन्होंने कहे थे सर बेटे जाते सब उनके फॉलोवर जाते तो उनको भेजना था। माइनॉरिटी का खाली वोट होना उनका हमदर्द नहीं है, उनका काम करें। और बैंक रेड्डी साहब जाके उस महिला के घर को विजिट नहीं करें। अगर सर सिद्धू पाटिल साहब जाके वहाँ पे विजिट करें, सीएम इब्राहिम के साथ छोड़कर अगर दूसरे को अगर टिकट मिलती है तो फिर आप बिल्कुल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सीगी मोटर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम अपोजिट केबी ऑफिस दुबई प्लाजा हुमनाबाद। क्यूपी हॉस्पिटल एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर गुलबर्गा। यस महबूब ढाबा वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट मुंबई टू हैदराबाद रोड NH 65 हुमनाबाद। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में जो हमारे साथ में मौजूद हैं जो बैंक रेड्डी साहब, इनसे हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि हुमनाबाद शहर में एक उनका जो एक बैनर है जो तेज़ी से सोशल मीडिया के ऊपर में वायरल हो रहा है, वो बैनर ये है कि सिद्धरामैया के साथ में बैंक रेड्डी साहब ने एक उनका बर्थडे को विश कर उनका एक बैनर के साथ में फ़ोटो ऐड करके जो लगाए थे, उसी को लेकर हुमनाबाद शहर में बहुत जगह चर्चे हो रहे। तो उसी उनके साथ में जानना चाहेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। और दूसरी तरफ हमें हुमनाबाद शहर में ये भी सुनने में आ रहा है कि बैंक रेड्डी साहब एमआईएम पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं बोल के, तो ये कहाँ तक सही है? तो आइए हम उनसे जानेंगे। तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर हमें हुमनाबाद शहर में ऐसे बहुत सारी जगह हमें सुनने में भी आ रहा है कि आप सिद्धरामैया की फ़ोटो को लेकर बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं कि आप सिद्धरामैया साहब की फ़ोटो के साथ में आप बैनर लगा के उनके बर्थडे को विश किए, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सर? सर देखिए, सिद्धरामैया साहब कोई एक पार्टी का प्रोटोकॉल या एक पार्टी के लोगों का या कोई एक जात का लीडर नहीं है। सिद्धरामैया साहब सीएम रहे जब या उससे पहले जेडीएस में थे, तब से मैं उनको देखते आ रहा हूँ। उन्होंने दीन दलित बिछड़ा लोगों का, SC ST बैकवर्ड लोगों का, माइनॉरिटी मुसलमान लोगों का, हर एक जात का हमदर्द आदमी है। तो उनका मैं अभी क्या पहली बार विश नहीं किया। मैं बीजेपी में रहे वक्त भी मैं उनको स्टेटस रख के और व्हाट्सएप पे स्टेटस रख के फेसबुक पे शेयर करके मैं बोले सो आदमी हूँ, ये कुछ नई बात नहीं है। और रही हुमनाबाद में कांग्रेस में ज्वाइन होने का बात जो आप बोले, मैं अगर वैसा वक्त आया मेरा कांग्रेस में हुमनाबाद राजशेखर पाटिल के नेतृत्व में अगर काम करने का नौबत आया तो उस टाइम में मैं पॉलिटिक्स छोड़ के घर में बैठूंगा। लेकिन मेरा ज़िंदगी में मैं कभी भी ये लोगों के अंडर में मैं काम नहीं करूंगा, उनके साथ में कभी भी काम नहीं करूंगा। मेरे को कांग्रेस पार्टी से कुछ दुश्मनी नहीं है, मेरे को कोई पार्टी से क्या दुश्मनी नहीं है, मेरे को किससे भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन इनका जो उसूल है, इनके जो सिस्टम्स है, उनके खिलाफ हम है, बस उतना ही, दूसरा कुछ नहीं है। जी सर, हमें बाहर से हुमनाबाद शहर में ये भी सुनने में आ रहा है कि बैंक रेड्डी साहब को एमआईएम अगर जेडीएस पार्टी से उनको टिकट अगर नहीं मिलती है तो फिर एमआईएम ज्वाइन होकर एमआईएम से वो हुमनाबाद से एमएलए कॉन्टेस्ट करेंगे, तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए साहब, जनता का उनका सोच रहता, उनका सोचने का तरीका अलग रहता, तो उन्होंने सोचने का उनका अलग रहता। लेकिन हम तो ऐसा कुछ सोचे नहीं और सोचने का बात भी नहीं है। हमारा एक जेडीएस का सिर्फ ज्वाइन होने का या जेडीएस के साथ काम करने का वजह एक ही है, हमारा मेहराजुद्दीन पटेल साहब, क्योंकि वो इंसान का हमारा ऊपर बहुत कृपा है, उनका बहुत आशीर्वाद है। इसलिए मेरे को 2-3 बार दो बार सपने में मेरे को आए सो भी थे। तो वो एक उनका हमारा कैसा एक फैमिली का रिलेशन था, एक घर का रिलेशन था। वो एक हम दिल में रख के क्या है, हम फर्स्ट जेडीएस को प्रेफरेंस दे रहे। अभी जेडीएस में भी कैसा हो गया है, ये जो हम जेसीबी पार्टी बोलते, जेसीबी बोले तो जे बोले तो जेडीएस, बी बोले तो बीजेपी, सी बोले तो कांग्रेस। ये जेसीबी पार्टी का कहीं तो कहीं हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट में
सन्मान्य हमारे जो एमएलए साहब है राजशेखर पाटिल काहीच वो कृपा दिख रहा, सभी लीडरों के साथ एडजस्टमेंट ही दिख रहा, सीधे तरीके से है। तो कहीं हमारे को क्या है, एक तरफ पॉलिटिकली डैमेज करने का, पॉलिटिकली बिल्ट होने का, रुकाने का काम एक तरफ कर रहे, दूसरा तरफ क्या है उनके तरफ बुलाने का काम कर रहे। तो ये क्या हमारे को नया नहीं है, हम भी क्या, उम्र कम है मेरा, लेकिन मैं 10वीं क्लास एग्ज़ाम दे के IAS वाला आदमी हूँ पॉलिटिक्स में, तो इसलिए सब कुछ मालूम है, लोगों को भी मालूम है, चलता रहता है सब पॉलिटिक्स है जी। तो अगर आपको MIM अगर बुला के अगर टिकट देती है तो आप उससे कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? मैं पहले भी आपको बोला हूँ, मेरे जो भाई लोग हैं, मेरा जो सपोर्टर्स बोले तो मेरे पिलर्स है, वो ये बिल्डिंग का पिलर्स है, वो अगर बोलेंगे आप MIM से ठहरो बोलकर बिल्कुल ठहर दूँ, नहीं वो बोलेंगे JDS से ठहरो बिल्कुल ठहर दूँ, उसमें कुछ नहीं है। मेरा ताकत सिर्फ मैं पहले से बोले आपको, मैं इंडिपेंडेंट ठहरा बोलता हूँ, इंडिपेंडेंट ठहरता हूँ, हाँ, लेकिन मेरा ठहरने का पक्का है। हाँ, मेरे पास उनके उतना पैसा नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा नॉलेज है, उनसे ज़्यादा लोगों को प्यार करने का मेरे पास वो क्या बोलते हैं, सहन शक्ति बोलो तो उतना सब्र भी है मेरे पास। और कैसा कोई ऑफिसर को कैसा काम कराना, कैसा ये करना, मेरे को मेरा पटेल साहब सिखाए, मैं वो हिसाब से मैं जाता हूँ। जी, किन के उतना पैसा नहीं सर? आप बोल रहे उनके उतना पैसा नहीं, किन के उतना पैसा नहीं? ये दोनों के उतना पैसे नहीं मेरे पास, सिद्धू पाटिल के उतना भी पैसे नहीं है, राजशेखर पाटिल उतने भी पैसे नहीं मेरे पास। मैं क्या किसान का बेटा हूँ सब, मैं जो भी है मेरे पास पूरा एक भी गाड़ी नहीं आया, देखो पूरा सेकेंड हैंड गाड़ी लेके मैं शौक पूरी करता हूँ, उसमें घूमता हूँ मैं। उनका एक गाड़ी में मेरा 10 गाड़ी आते हैं, तो लोग में ऐसा कुछ तो रहेगा, लेकिन हमारे पास उतना हम पैसे वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल काम करने वाले हैं, लोगों का तकलीफ में जाने वाले में ऐसे है। मैं किसी को कहाँ तो मैं पैसे दे के ये करके मैं पॉलिटिक्स करने का उतना ताकत मेरे को ऊपर वाला नहीं दिया, मैं वो करता भी नहीं, क्योंकि मैं उनको देना बोले तो मैं लोगों के पास ही कमाना पड़ता, लोगों के पास ही मैं कमा के उनको देना पड़ता। वो सिस्टम हमारे को ना बेईमानी से कमाने का नहीं, ना लोगों को बांटने का नहीं। हम ईमानदारी से काम करेंगे, उनका एक नौकर रह के, उनका कोई लीडर नहीं बनेंगे हम ज़िंदगी में, लोगों का सेवक बनेंगे, लोगों का नौकर बन के या लोगों का घर का एक सदस्य बन के में काम करने का हमारा इरादा है बस। जी सर, हमें 2 दिन पहले हमारा एक न्यूज़ था कि हुमनाबाद में एक घर गिर गए बोलकर, एक महिला का जो कोलीवाड़ी में घर गिर गया था, तो वहाँ पर एक हम जाने के बाद में सिद्धू पाटिल साहब वहाँ पर एक महिला की मदद किए थे आके, तो वहाँ पे हम एक न्यूज़ वायरल किए थे। वो न्यूज़ में एक आपका कमेंट हमें देखने में आया था, वो कमेंट ये था कि जैसे कि माइनॉरिटी के पास में जाके ये नहीं करे, मतलब जातिवादी के लेकर आप ये ऐसा कमेंट आपके मन में कैसा है सर? क्योंकि जातिवादी क्यों, जैसा कि हमें देखने में आता है कि राजशेखर पाटिल साहब माइनॉरिटी से ज़्यादा जीते बोलते, तो माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं वो हेल्प करे होंगे ना सर? देखिए साहब, अभी पिछला 1 महीना 2 महीना 3 महीने का तुम कैसेट पीछे करो इनका कामों का, कहीं कौन से गाँव में जाके बैल मरे तो भी जाके मिले उनको, उनके हाथ से हुए तो मदद करे, कहीं घर गृहस्थ वाले को जाके मिले उनके हाथ से हुए तो मदद करे। और एक मुसलमान समाज के जो महिला है, गरीब है, पाप, आपको अल्लाह ताला ताकत दिए तो उनको इनको क्यों कर रहे हैं आप? वो बोलते कन्नड़ में ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿ ಸುಣ್ಣ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿ ಬೆಣ್ಣೆ बोल करो। तो आपके घर में 3 हैं इलेक्टेड मेंबर्स, MLA है, MLC, MLC, और अगर समझो भाई आप सिद्धरामैया साहब के फंक्शन में आप तीनों लोग बिजी है, तो आप अभी आपके सुपुत्र को भी आप पॉलिटिक्स में ला रहे ना, तो उनको तो कम से कम भेज के वो लोगों को सांत्वन देख के कुछ ऑफिशियली ऑफिसरों को स्पॉट के ऊपर इन्फेक्शन करके स्पॉट के ऊपर दिला सकते हैं ना, वो ताकत तुमको दिया ना ऊपर वाला। सर, हमारी बात हुमनाबाद MLA मिस्टर राजशेखर पाटिल से इसी को लेकर हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बेंगलोर में हूँ और कल सिद्धरामैया साहब का बर्थडे है, जैसे मैं आऊँगा वहाँ पर विजिट करूँगा, उन्होंने कहे थे सर। तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना आपको, क्योंकि उस टाइम में तो सिद्धरामैया साहब का प्रोग्राम था, चलो ठीक है, उनका एक नायक है, उनके लिए गए, 3 इलेक्टेड मेंबर है, गए होंगे, लेकिन उनके घर वाले तो है ना। तो आप कोई तो वो झूला शादी वो सब रहे तो तुम घर वाले जाते ना, बेटे जाते, सब उनके फॉलोवर जाते, तो उनको भेजना था, क्या नहीं भेज सकते थे क्या? तो मैं उसलिए सीधी तरीके से बोल रहा हूँ, मैं ऐसा डर के फिर के नहीं, सीधी तरीके से बोल रहा हूँ। प्योरली माइनॉरिटी का खाली वोट होना, उनका हमदर्द नहीं है, उनका काम करने वाले नहीं है। आप पिछले कभी भी देखो। हाँ, और बैंक रेड्डी साहब जाके उस महिला के घर को विजिट नहीं करे? हाँ, मैं बिल्कुल विजिट नहीं करा, मैं CO को बात कर रहा हूँ, तहसीलदार साहब को बात कर रहा हूँ। आपका इंटेंशन क्या है कि MLA आप ठहरेंगे हुमनाबाद से? साहब, मेरा उम्र है अभी 35,
मेरे को अभी तकरीबन 35 से 40 साल पॉलिटिक्स करने का ऊपर वाला मेरे को अभी टाइम वक्त दिया। मैं एक इब्राहिम साहब को मिलके मैं एक उनको गुजारिश किया, साहब आपका अभी मेरा हिसाब से ये लास्ट इलेक्शन है, ये हो गया पाप उनका। तो मैं बोला साहब अगर आप हमारे को सेकंड मिराज पटेल साहब जैसे है, आप अगर हुमनाबाद से आके ठहरते तो हम बिल्कुल आपका एक घर का बच्चा काम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा हम काम करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा हिस्ट्री हम कहाँ भी है वफादारी से रहते। तो आप आइए साहब, हम आप ठहरो, हम बिल्कुल आपके साथ है बोलकर हम बोल के आए। अभी हम सोच के बोलता हूँ बोलकर बोले। अभी भी आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, अगर CM इब्राहिम साहब ठहरे बिल्कुल मैं JDS के साथ ही काम करता हूँ, उनको जिता के लाता हूँ। अगर CM इब्राहिम के साथ छोड़कर अगर दूसरे को अगर टिकट मिलती है तो फिर आप? बिल्कुल नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्योंकि हुमनाबाद की पॉलिटिक्स में कोई भी अब तक, आप मेरे को हुमनाबाद की जनता को पूछ के बताओ, कोई इंसान हुमनाबाद के पाटिल के परिवार के खिलाफ इलेक्शन लड़के उनके खिलाफ करके उनके साथ बगैर कॉम्प्रोमाइज़ के कोई तो लीडर है क्या? मेरे को बताओ। कोई भी लीडर इलेक्शन MLA इलेक्शन लड़ाई सो वाला होगा, जिला पंचायत लड़ाई सो वाला होगा, या मिराज पटेल साहब के साथ रहे सो वाले होंगे, या कल्लूर साहब के साथ रहे सो वाले होंगे, सब मिली जुली सरकार है। कौन सा इलेक्शन में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कौन किसके बर्थडे में मिल रहे हैं, कौन क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। हाँ, बैंक रेड्डी को 18 दिन हाथ को हथकड़ी आंखों को पट्टी रख के बने थे, ये कोई कानून में इतना दिन रखने का है क्या? बैंक रेड्डी के ऊपर कितने केसा करे, राउडी शीट कराए, बैंक रेड्डी के क्रशर बंद कराए, बैंक रेड्डी के पूरे वर्क्स के ऊपर आप बंद कराए। अब तक बैंक रेड्डी पटेल फैमिली तो दूर रहा, पटेल फैमिली का एक जानवर के साथ कोई संबंध रखा क्या? बताओ। मैं ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स छोड़ देता हूँ। मैं BJP क्यों छोड़ा? एक तो वो लोग पूरा प्योरली जातवाद कर रहे हैं, और दूसरी बात इन्हों क्या है, नए नए लोगों को, पटेल के फैमिली के लोगों को वो चादर रेड कारपेट बिछाए इन्हों, तो हम छोड़ के आ गए। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था हमारे को, हमारे साथ जो हमारे भाई लोग हैं, अभी हमारे नवाब साहब है, इन्हों कोई पार्टी से संबंध नहीं हमारे को। ये मेरा एक भाई है, ये कैसा है, इन्हों हमारे फैमिली रिलेशन के जैसा है, तो कोई इनको पार्टी से हमारे को जोड़ नहीं सकते, पॉलिटिकली नहीं जोड़ सकते। तो ऐसा संबंध हमारे को बहुत है। वो संबंध पूरा हम बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद वो सब दूर हो गया हमारे को, वो बहुत तकलीफ हो गया हमारे को, इसलिए हम छोड़ के आ गए। ओके, तो हुमनाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं हुमनाबाद की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तराजू का काम करना, तोलो। वो कैसा, वो नागर पंचमी का काम मत करो। नागर पंचमी के बोले तो हम लोग क्या करते हैं, साल में पूरे दिन एक दिन छोड़ के, नागर पंचमी छोड़ के कहीं भी सांप मिले तो उसको पीठ लग के मार के ख़त्म करने का काम करते, कहीं भी रहते हो। लेकिन वही नागर पंचमी के दिन वो सांप आया बोले तो उसको दूध डाल के पूजा करने का काम करते हैं हम लोग। तो मैं कहने का क्या है, आप लोग 5 साल ये पाटिल परिवार या MLA साहब को तुम गालियाँ देख के, वोट कल है बोलो तो आज के दिन कोई चीज़ को आज गिर के उनको सपोर्ट करके और जिताओ न को, वो क्या भी है उन्हें क्या है वही रहते। इसलिए लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप तराजू का काम करो, आप मापो कौन इंसान इलेक्शन के बाद, कौन इंसान हमारा है, हमारा हमदर्द है, उसको मदद करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। by Mehdi Hassan, Insurance Financial Advisor, LIC of India. Knowledge Park High School, KHB Colony near Umar Masjid, Baswa Kalyan. Ayurvedic Glamour Shampoo with Conditioner, Indian Hair Oil and all Ayurvedic products available.